जी बेटा, हमारा ये सवाल है मई जून 18 P12 क्वेश्चन नंबर 8। हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक प्रैक्टिस सेशन कर चुके हैं जिसमें हमने सर्कल के क्वेश्चंस टच किए थे। आज हम ये एक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के और क्वेश्चन जिनमें सर्कल्स नहीं होंगे और हम इन पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे ये पहला क्वेश्चन है, आप ही के वेरिएंट का है, जो हमारे पाकिस्तान का वेरिएंट है 1-2। इसमें यह है कि ये पॉइंट है AH, और B एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको 4H + 6, 5H दिए हुए। इन दोनों पॉइंट्स का जो यानी अगर हम इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दें, लेट्स से ये दोनों पॉइंट्स ये हैं A और B, इनको अगर मैं ज्वाइन कर दूं तो इनका जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, यानी बाइसेक्टर मीन्स कि वो परपेंडिकुलर भी है और इन दोनों के मिड पॉइंट पर भी है। तो अगर ये पॉइंट A है 5H, और ये पॉइंट है B 4H + 6, 5H, तो पहले तो हम क्या करेंगे कि अब हमें इसकी इक्वेशन गिवन है, इस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की। इट्स अ लाइन, और इस लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है जो कि 3x + 2y = k। डिस्क्रिप्शन में क्वेश्चन आपको शो कर दिया जाएगा और आप खुद भी इसको अपने अगर आप लैपटॉप पे देख रहे हैं तो मोबाइल पे खोल सकते हैं या आपके पास पास पेपर्स होंगे। तो अब अगर हम इसका मिड पॉइंट निकालें, इस पॉइंट का, देखें हमें k और h की वैल्यू चाहिए। पहले तो आप ये देखें इसका जो ग्रेडियंट है वो क्या हो जाएगा। अगर आप y को सब्जेक्ट बनाएं, इफ़ यू मेक y द सब्जेक्ट, ये शो करने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं कि ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो y आ जाएगा -3/2x + k/2। तो अगर मैं इसको y = mx + c से कंपेयर करूं तो इसका ग्रेडियंट -3/2 बन रहा है। तो इस लाइन का ग्रेडियंट -3/2 है। तो इस लाइन का ग्रेडियंट आपको पता है, परपेंडिकुलर लाइन का ग्रेडियंट नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है ना। अगर ग्रेडियंट नेगेटिव रेसिप्रोकल है तो अब आप इसका ग्रेडियंट h की टर्म्स में निकालिए। तो देखिए ग्रेडियंट क्या हो जाएगा ऑफ लाइन AB, लाइन AB का ग्रेड, भले आप यहाँ छोटा AB लिख भी दीजिए, आप देखें, और इसका ग्रेड बन जाएगा y2। इसको ले लें x2y2 और इसे ले लें x1y1। तो इट्स 5h - h अपॉन 4h + 6 माइनस ये वाला h। ठीक है, नाउ आप देख रहे हैं 5h - h इज 4h, और 4h में से h माइनस हुआ 3h और +6। ये आपके पास ग्रेडियंट आ गया AB का। और अभी आपने देखा AB का ग्रेडियंट 2/3 है, तो हम क्या करेंगे, इस ग्रेडियंट को 2/3 के इक्वल रख देंगे, क्योंकि ये दोनों AB के ग्रेडियंट है। यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर, तो 3 4 12h, और इसको अगर हम यहाँ ले जाएं तो ये बनेगा 2 3 6h + 2 6 12। तो इसको अगर हम वहाँ ले जाकर माइनस कर दें तो ये बन जाएगा 6h = 12। तो h आ गया हमारे पास 2। हमारा पहला काम हो गया। अब जब h हमारे पास 12 आ गया है तो हम क्या करेंगे कि इस जगह ग्रेडियंट के हम इन h को पॉइंट्स को रख लेते हैं। यानी a के कोऑर्डिनेट्स हो गए 2, 2, दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ a। और अगर मैं यहाँ रखूँ तो 4 2 8, 8 + 6 14, एंड 5 2 10। ये ग्रेडियंट ये आ गया पॉइंट B के कोऑर्डिनेट नंबर्स में। अब अगर ये जो पॉइंट है, ये अब मैं इस ग्रेडियंट को इरेज कर रहा हूँ, बल्कि इसका निशान मैं ऊपर बनाया था। इस लाइन का ग्रेडियंट है 2/3, अगर इसका ग्रेडियंट था -3/2। फाइन। अब जब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें निकालने हो तो हम क्या करेंगे, मैं बताता हूँ ये पॉइंट्स क्यों निकालना है। ये मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स का फॉर्मूला आपने पढ़ा है, x = x1 + x2/2। तो x1 ये है, x2 ये है, डिवाइड बाय 2 ऐड करके, तो 14 और 2 16 / 2 इज 8, 10 + 2 12 डिवाइड बाय 2 इज 6। ये आ गया हमारे पास मिड पॉइंट। अच्छा, ये मिड पॉइंट जो है ये इस लाइन के ऊपर लाई कर रहा है, और इस लाइन की इक्वेशन हमें गिवन है। तो जब कोई पॉइंट किसी लाइन के ऊपर होता है तो उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स उस लाइन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। यानी आप इन पॉइंट्स को इस लाइन में x और y की जगह पुट कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड विल बी इक्वल टू द राइट हैंड साइड। तो आप पुट कर दीजिए 3, x की जगह डालिए 8 + 2, y की जगह डालिए 6, दिस शुड बी इक्वल टू k।
तो के किसके इक्वल आ रहा है? 3 8 24, 6 2 12, अलग स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। तो के आ जाएगा 12 + 24 = 36। ये आपका एच और के आंसर आ गए। एक आसान सवाल से हमने स्टार्ट किया, ऐसी क्वेश्चंस को हम अब इसी प्रैक्टिस सेशन में फर्दर करेंगे। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बेटा हमारा प्रैक्टिस सेशन चल रहा है, हम इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं परसेंटेजेस में मई जून 19 P21। क्वेश्चन नंबर 1 ये डिस्क्रिप्शन में आपको शो कर दिए जाएंगे या आप इसको खुद भी ओपन कर सकते हैं। इसमें आप अगर देखें तो ये एक सवाल है। इन 2017 लॉरेन हैड अ मंथली इनकम ऑफ $1800। मंथली इनकम $1800। हाउ मच वाज हर टोटल इनकम इन 2017? 1800 उसकी मंथली इनकम है। वो पूछ रहा है बताइए 2017 में उसकी टोटल इनकम कितनी होगी। तो ऑब्वियसली एक मंथ की अगर 1800 है तो टोटल की कितनी हो जाएगी? ए पार्ट है, देखें तो 1800 इंटू 12, इसको आप कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई कर लें तो आपके पास इसका जवाब आ जाएगा 1800। पेपर 1 से भी कर सकते हैं आप। 12 8 96, लेकिन आप इसको प्रॉपर, चूँकि पेपर 2 है तो हम इसे मल्टीप्लाई करके देख लेते हैं। 1800 इंटू 12, दिस गिव्स मी 21600। ऑब्वियसली ये डॉलर्स में है क्योंकि ये 1800 डॉलर में था। ये तो पहला पार्ट इजी था, ठीक है। यानी 1 मंथ की इनकम 1800 है तो 12 मंथ्स की, पूरी ईयर की कितनी हो। अच्छा, फिर इसके बी पार्ट में कुछ डेटा दिया हुआ है कि फ्रॉम हर मंथली इनकम ऑफ 1800 लॉरेन पेड द फॉलोइंग। ये आप सवाल आपके सामने होगा। यानी जो उसकी 1800 टोटल इनकम है उसमें उसने रेंट दे रही है वो $500, बिल्स हैं $250, फूड $120, ट्रैवल $240 एंड क्लोथ्स $70। वो कह रहा है ईच मंथ लॉरेन सेव्ड द रेस्ट ऑफ हर इनकम, व्हाट परसेंट डिड शी सेव। देखें ये जो जितना भी अमाउंट मैंने आपके सामने बोला इसे ऐड कर लेते हैं। 500 रेंट के ऊपर, 250 बिल्स पर, 120 फूड पर, प्लस 240 ट्रैवल पर, प्लस 70 क्लोथ्स पर, ये आ गया उसके 1180। ये टोटल एक्सपेंस है। 1800 उसकी टोटल इनकम है, इसमें से अगर हम 1180 माइनस कर दें व्हाट वी गेट इज, फिर देख लेते हैं 500, 250, 120, 240। मेक श्योर कीजिए एग्जाम में आप इसको अच्छी तरह से देख लें, ठीक है। ये आ गया माइनस 1800, दिस गिव्स मी $620 उसने सेव कर लिए। 620 वो कह रहा है कितने उसने सेव किए $1800 के। तो आपको पता है परसेंटेज कैसे निकालते हैं। दिस इज द अमाउंट शी इज सेविंग, टोटल अमाउंट इज 1800 इन 200, इसका आप जवाब निकाल लेंगे। ऑल्टरनेटिवली हम प्रोपोर्शंस बना रहे हैं तो 1800 इज द टोटल इनकम which is 100%, always the older price, the original values are taken 100%। और 620 जो सेव कर रही हैं उसकी परसेंटेज कितनी है, ये अगर आप निकालेंगे तो इसका जवाब भी वही आएगा जो हम पहले वाले पार्ट से इससे निकालें। ये बात है प्रोपोर्शन। यहाँ से अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करके x फाइंड कर लेंगे तो यू विल हैव योर आंसर। इसका हम आंसर लिख लेते हैं। 68 2 zeros कट जाते हैं यहाँ से, तो 620 को अगर मैं 1800 से डिवाइड कर दूं 18 से, तो व्हाट आई गेट इज 620 डिवाइडेड बाय 18, दिस गिव्स मी 34.4%। 34.4%। और अगर आप वहाँ से x निकालें तो ऑब्वियसली वो यही बन रहा है, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट में। वो कह रहा है लॉरेन मंथली इनकम वाज इंक्रीज्ड बाय 3.6%। Lawrence monthly rent was increased by। अच्छा, ये हम बी का फर्स्ट पार्ट किया हमने, अब हम बी का सेकंड पार्ट कर रहे हैं, ठीक है। वो कह रहा है लॉरेंस मंथली रेंट वाज इंक्रीज बाय 3.6%। अच्छा, अगर आप इस सवाल में देखें तो पुराना रेंट इज $500, पुराना रेंट इज $500 और अब इंक्रीज हो गया। अगर हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन पे जाएं तो पुराना रेंट is prani values are 100%, new rent which is x and it is 3.6% more than this, तो 1.3.6। ये हम proportion से निकालें तो यहाँ से हमारे पास जवाब आ जाएगा। And if you are interested in that bracket method, the old is 500
इंक्रीज इज 3.6%। 3.6% को बेटा अगर आप परसेंटेज पॉइंट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 0.036 बन जाएगा। तो 1.036 इट गिव्स मी द न्यू रेंट। ये दो मेथड्स हैं ऑब्वियसली तरीके, यहाँ से x आ जाएगा और यहाँ से भी x आ जाएगा। आप देख लें, आप दोनों के जवाब इसमें सेम आएंगे। तो इट वुड बी 500 इंटू 1.036, दिस इज $518। 500 यानी उनका जो नया रेंट है वो $518 हो गया। दिस वॉज पार्ट बी, पार्ट 2। देन कम्स पार्ट सी। पार्ट सी को आप पढ़ें तो वो कहता है इन 2017 लॉरेंस मंथली इनकम ऑफ $1,800 was 25% less than her monthly income in 2016। यानी 2017 में जो उनकी मंथली इनकम है $1,800 वो कम है 2016 से 25, यानी 2016 में उन्होंने ज़्यादा कमाया, उससे 25% कम कमाया उन्होंने 2017 में। तो 2016 और 17 में पुरानी वैल्यू क्या हो जाएगी, पुराना ईयर कौन सा होगा? 2016 हम प्रोपोर्शन से कर रहे हैं, तो 2016 की उनकी सैलरी x है जो कि 100% है, और 2017 की सैलरी, पुरानी सैलरीज आर ऑलवेज पुरानी वैल्यूज, पुराना रेंट, दीज आर ऑल 100%। न्यू वैल्यू विच इज 1800 जो कि 2016 की सैलरी है। वहाँ एग्जाम में लिखे नहीं, सैलरी परसेंटेज सैलरी और ये 25% कम है इससे, तो ये 75%। तो यहाँ से अगर आप x निकाल लें तो व्हाट वी गेट इज 1800 अपॉन 75। तो यहाँ से x आ जाएगा मेरे पास, अगर आप सिंप्लीफाई कर लें तो 4/3, 1800 को आप 4/3 से मल्टीप्लाई करें 2400 बन रहा है। कैलकुलेटर से आप चेक कर लीजिए, मैंने ओरल कर लिया। क्योंकि 100 यहाँ जाएगा, 25 4 जा, 25 3 जा, 3 6 जा, 600 इंटू 4 2400। अगर आप इससे परसेंटेज की बात करते हैं तो देखें, पुरानी सैलरी इस सैलरी से 75%, 25% कम है, इज द न्यू सैलरी। न्यू सैलरी कितनी है? 1800 आपके पास, ये देखिए। तो अगर आप इसको डिवाइड कर दें 1800 को 0.75 से, व्हाट यू गेट इज, you can see 1800 divided by 0.75, this gives you 24। दोनों तरीके हैं, आप जिस तरीके से भी कंफर्टेबल हैं वो करें। अगेन मेरा सजेशन आपके लिए प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन ऑलवेज वर्क्स वेल, और ये क्विक होता है, इसमें कोई पर्टिकुलर फार्मूलाज याद रखने की ज़रूरत नहीं होती। फिर रिमाइंड कर दूं क्योंकि ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है इसका, कि ये जो हम करते हैं पुरानी सैलरी माइनस 25% ऑब्वियसली ऑफ द पुराना वैल्यू गिव्स यू द न्यू वैल्यू, और इसको, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करें तो यहाँ से भी ये 3 डिफरेंट मेथड्स हैं, नॉट 3 डिफरेंट, ये इसी का शॉर्ट है जो कि हम परसेंटेज के टॉपिक में बड़ी डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेशन P2 एंड हो जाता है। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट क्वेश्चंस पर, नेक्स्ट टॉपिक पे इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करते हैं। थैंक यू वेरी मच।